कोरोना ने देश में खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में कोरोना के नए केस 90,000 के पार जा चुके हैं और इस रफ्तार से कल तक उसके 1 लाख के आंकड़े को पार करने का अंदेशा है। संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज है ये जरा आपको दिखाते हैं। 24 घंटे में देश में 90,928 लोग कोरोना से बीमार हुए हैं। वहीं देश में ओमिक्रॉन के केस 2630 पर पहुंच गए हैं। डॉक्टरों और हॉस्पिटल स्टाफ की बड़ी तादाद में वो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। तो देश में किस तरीके से अब खतरनाक रफ्तार कोरोना की नजर आ रही है वो आंकड़े के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में अब तक 260 डॉक्टर और स्टाफ, तो वहीं पीजीआई चंडीगढ़ में 196 डॉक्टर स्टाफ कोरोना की चपेट में आए हैं। पटना के भी अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वो भी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारती पवार भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। और इस बीच अटारी बॉर्डर पर होने वाली मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को आज लोगों के लिए फिर से बंद कर दिया गया। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 5 राज्यों में चुनाव किन नियमों के बीच होंगे, इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण अब से कुछ देर में चुनाव आयोग से मिलने भी वाले हैं। वहीं जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए कदम भी उठाए जा रहे हैं। कोरोना का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है ये समझने के लिए दिल्ली की ही अगर पहले बात करें तो दिल्ली में 2 गुना रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में जो केसेस आए हैं वो चौंका रहे हैं। 10,665 कोरोना के नए केस आए हैं। डराने वाली बात तो यहां पर यह है कि 3 लोगों की मौत भी हुई। राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर अब बढ़कर 11.88% तक पहुंच चुकी है। एक दिन में 8 मौत। 26 जून 2021 के बाद सबसे ज्यादा। संक्रमण दर 11.88%। 14 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा। एक्टिव केस 23,307। 24 मई के बाद सबसे ज्यादा। देश की राजधानी दिल्ली का यह आंकड़ा डराने लगा है। कोविड की जिस खौफनाक लहर से दिल्ली करीब 7 महीने पहले निकली थी उसी तरफ दिल्ली बढ़ चली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो राजधानी में कोविड की 5वीं लहर आ चुकी है। देश में 3री लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। दिल्ली सरकार अगर इसे 5वीं लहर बता रही है तो इसके पीछे है कोविड संक्रमण का ये आंकड़ा। दिल्ली में कल जो आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक कोविड के 10,665 नए केस आए हैं। 8 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण दर 11.88% पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,307 है। दिल्ली में 24 घंटे में 10,665 कोरोना मामले। संक्रमण बढ़ने की रफ्तार ऐसी है कि 24 घंटे के भीतर कोविड के मामले 2 गुने हो चुके हैं। हालांकि सरकार से लेकर अस्पताल यही कह रहे हैं क्योंकि इस बार वायरस की धार कुंद पड़ चुकी है, इसलिए बढ़ता संक्रमण बहुत ज्यादा खौफनाक नहीं है। कोरोना दिल्ली में भी पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। लेकिन कुछ चीजें हैं जो डरा रही हैं। एम्स के कम से कम 50 डॉक्टर जबकि सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 38 डॉक्टरों समेत 45 स्वास्थ्यकर्मी पिछले कुछ दिनों में संक्रमित हुए हैं। हिंदू राव अस्पताल के कम से कम 20 डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। साफ है दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। यानी अब ओमिक्रॉन सिर्फ विदेश से आने वाले लोगों में ही नहीं बल्कि आम पब्लिक में भी फैल रहा है और इसी वजह से दिल्ली में कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली के बाद जरा तस्वीर मुंबई की भी दिखा देते हैं। अब बात मुंबई की। मुंबई में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है। कल कोरोना के 15,166 नए मरीज आए और एक ही दिन में मुंबई में 5,000 कोरोना केस बढ़ गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि मुंबई में कोरोना का आंकड़ा दूसरी लहर के पीक को भी पार कर गया है।
आधी रात के वक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के बाहर सड़कों पर खड़े ये लोग चर्चित कार्डेलिया क्रूज के मुसाफिर हैं। क्रूज में हुए कोविड विस्फोट में ये लोग नेगेटिव पाए गए हैं, तो बीएमसी ने यूं आधी रात को स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। न्यू ईयर पार्टी के लिए मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुए कार्डेलिया क्रूज में कोविड विस्फोट का खुलासा 2 जनवरी को हुआ था। क्रूज के एक सदस्य की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। हाल ये हुआ कि गोवा सरकार ने क्रूज को लंगर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हमारे साथ जो सबसे बड़ा नाइंसाफी हुई है वो गोवा गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। उन्होंने बोला था कि पैसेंजर वहाँ उतर जाए, लेकिन पैसेंजर को वहाँ उतरने नहीं दिया, जबकि हम लोग महाराष्ट्र में एंटीपीसीआर टेस्ट करा के चढ़े थे। हम क्रूज से नीचे उतरे, डिप्टी कमिश्नर से हमने बात किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट ने हमारे को ऑर्डर नहीं दिया कि एक भी पैसेंजर अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा हुआ जैसा कोई हम पाकिस्तान से आके वहाँ पर गोवा में एंट्री कर रहे थे। क्रूज को वापस मुंबई लाया गया। सभी मुसाफिरों के कोविड टेस्ट हुए। क्रूज में सवार 1827 लोगों में 209 कोविड पॉजिटिव पाए गए। जो लोग नेगेटिव निकले उन्हें बीएमसी ने इस तरह बस से लाकर स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। नेगेटिव आया था। हाँ, हमारा जिनका रिपोर्ट नेगेटिव है उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है एंड मैनेजमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड केयर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। कितने लोग आप लोग हैं इस बस में? नहीं, हम लोग तो इस बस में जैसा 50% कैपेसिटी के हिसाब से बाकी कार्डेलिया क्रूज का कोविड संकट तो खत्म हुआ, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र अभी भी संकट में हैं। मुंबई में कल 15,166 कोरोना केस मिले हैं। इस तरह मुंबई में कोरोना के मामलों ने दूसरी लहर के पीक को पीछे छोड़ दिया। मुंबई में दूसरी लहर के दौरान 4 अप्रैल को 11,206 कोरोना केस आए थे। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां कोविड के कल 26,538 नए केस मिले हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन की किसी भी संभावना से इनकार किया है। कोविड को लेकर मुंबई में कुछ और चीजें भी परेशान करने वाली हैं। जेजे अस्पताल के 61 रेजिडेंट डॉक्टरों को कोरोना हुआ है। साइन अस्पताल के 50 डॉक्टर, केईएम अस्पताल के 40 डॉक्टर, नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में बेस्ट सेवा के 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। आंकड़ों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुंबई में आज से 13 जनवरी के बीच कोविड केस पीक पर पहुंच सकते हैं। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। तो देश में अभी जितने केस आ रहे हैं उतने तो अप्रैल और मई 2021 के बीच दूसरी लहर में भी नहीं आए थे। ये लहर जितनी तेजी से उठ रही है वो कहां जाकर थमेगी और कब जाकर नीचे आएगी? कोरोना की पीक पर हर दिन कितने लाख केस आएंगे? क्या कहते हैं एक्सपर्ट? देखिए इस रिपोर्ट में। पहले क्रिसमस, नए साल के जश्न, बाजारों में बिना मास्क वाली जबरदस्त भीड़ और चुनावी रैलियों में उठे बेफिक्र जनसैलाब ने मिलकर कोरोना की तीसरी लहर को खुला निमंत्रण दिया। और अब देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल उठता है कि तीसरी लहर का पीक कब आएगा और आने वाले दिनों में हालात कितने खराब हो सकते हैं। दुनिया के कई वैज्ञानिक और एक्सपर्ट कह चुके हैं कि जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत तक दुनिया में 35 लाख केस प्रतिदिन और भारत में हर रोज 15 से 20 लाख केस आ सकते हैं। ये कुछ वैसा ही आकलन है जैसा नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कुछ हफ्ते पहले किया था। It may be 15 lakhs, but I don't see it much less than that. I suppose somewhere between 15 and 20 lakhs is where I ballpark it. अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 80,000 88,000 के करीब 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से
कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम the surge being experienced in UK is to the tune of 14-15 lakh per day. हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि मामले उतने ही होंगे जैसे दूसरी लहर के समय थे। तीसरी लहर के पीक को लेकर जो अलग अलग कैलकुलेशन चल रही हैं, इसे डिकोड करने के लिए आज की स्थिति पर भी गौर कीजिए। 4 जनवरी को 37,379 नए मामले सामने आए थे, लेकिन अगले 24 घंटे में 58,097 नए मरीज सामने आ गए। ये सीधे सीधे 56% का उछाल है और इससे ही पता चलता है कि कोरोना संक्रमण का विस्फोट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले 24 घंटे में नए मामलों में 56% से ज्यादा उछाल सिर्फ एक बार 28 जनवरी 2021 के दिन देखने को मिला था। भारत में पिछले 7 दिन में नए मरीज 6 गुना बढ़े हैं, इसलिए खतरा, दहशत और तीसरी लहर के असर से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। हो सकता है आशंका से कहीं ज्यादा केस आ जाएं। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गुजरात से भी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार कोरोना केस डेल्टा वेरिएंट की लहर की तरह ही पीक पर जा सकते हैं, यानी लहर के चरम पर उतने ही केस आएंगे जितने अप्रैल-मई 2021 में दूसरी लहर के दौरान आए थे। We expect the peak to be a bit later, perhaps in the first week of February. And the reason you're not seeing a big increase yet is that it's early days. But nevertheless, it should not be the terrible, circumstances that you saw with the Delta wave. IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने सूत्र मॉडल के आधार पर आकलन किया है कि देश में तीसरी लहर का पीक जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में होगा और इस पीक के आने के बाद संक्रमण तेजी से घटेगा। ये जो तीसरी वेव के बारे में बात हो रही है ओमिक्रॉन की, इसकी संभावना अपनी अधिकतम स्तर पे पहुंचने की फरवरी के महीने में है और उसके बाद ये तेजी से संख्या कम होने लगेगी। अगर हम साउथ अफ्रीका की ओर ध्यान दें तो मेरा अंदाज है कि लगभग वैसी ही स्थिति भारत में होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका और भारत में कई चीज़ों में समानता है। एक तो जो पॉपुलेशन है वो उसका जो एज प्रोफाइल है काफ़ी कुछ समान है। दूसरा, नेचुरल इम्यूनिटी साउथ अफ्रीका में और भारत में लगभग उसी स्तर की है। तीसरी लहर का उठना और गिरना अगर IIT कानपुर के सूत्र मॉडल के अनुसार ही रहा तो हालात ज्यादा गंभीर नहीं होंगे, लेकिन अगर हालात जरा भी ऊपर नीचे हुए तो भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को एक बार फिर कमर तोड़ परीक्षा देनी होगी। वैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि राज्य और केंद्र किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार की ओर से सभी स्टेट के साथ मीटिंग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने की तैयारी हमने करके रखी है। डेल्टा वेव की बात करें तो अप्रैल में इसका पीक आया था और रोजाना 4 लाख तक मामले सामने आ रहे थे। हालांकि इस बार एक्सपर्ट्स की माने तो पीक के बाद केस काफी तेजी से कम होंगे। हालांकि जैसी भयानक तस्वीरें डेल्टा वेव के समय देखने को मिली थी, उम्मीद है वैसी तस्वीरें इस बार देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि इसके बावजूद लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। मास्क लगाकर रखना जरूरी है, वहीं भीड़ भाड़ से दूरी बनाकर और कोरोना के नियमों का पालन करके ही जिंदगी बचाई जा सकती है। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो केसेस बढ़ रहे हैं, बार बार ये आम लोगों से भी कहा जा रहा है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, इसलिए मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोविड का विस्फोट यूपी में भी नजर आ रहा है। कल कोविड के नए केस का आंकड़ा 2000 पार कर गया। कल 2038 नए मरीज सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 5000 पार कर गई।